हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिटर स्टडी चैनल। स्टूडेंट, अब तक आप लोगों ने MCQ 175 सॉल्व कर चुके हैं। अब 170 जो 6 क्वेश्चंस हैं वह पूछा जा रहा है। आज का जो वीडियो हम स्टार्ट करेंगे 176 से कि धातु में भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। धातु क्या होती है और उसके जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वह पूछा जा रहा है। तो धातु में भौतिक और रासायनिक गुण की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं 176 में। फिर क्वेश्चन फिर से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण है। अब यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। धातु के 3 प्रकार के गुण होते हैं। पहला फिजिकल, सेकंड जो होगा वो होगा मैकेनिकल, एंड नेक्स्ट जो होता है वो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल। मगर मेटल का जो चैप्टर लिए है हमने, उसमें दो ही जो प्रॉपर्टीज होगी वो फिजिकल एंड मैकेनिकल। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण क्या होगा। फ्यूजिबिलिटी, टेनासिटी, सीडक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है फ्यूजिबिलिटी, यह हमारा राइट आंसर होगा। जो गलनीयता का गुण होता है वो किस आधार पर होता है, भौतिक गुण। और यह जो दिया है बी, सी और ये डी ऑप्शन, ये सारे के सारे कैसे गुण हैं, यांत्रिक गुण, जैसे हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं। तो ये आंसर होगा हमारा फ्यूजिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 177। असेंबली, इंजन असेंबली में कनेक्टिंग रॉड के बड़े सिरों को जोड़ने के एंटी फटीग वोल्टो का प्रयोग किया जाता है। एंटी फटीग का मीनिंग होगा जो कभी ना थकने वाला। एंटी फटीग को हम कहते हैं कभी ना थकने वाला। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ए, मोशन के दौरान असेंबली के झटकों को सहन करना। बी, जब असेंबली अल्टरनेटली लोड कंडीशनों में हो तो लोड्स लेना। सी, असेंबली के मूवमेंट के दौरान अच्छी ग्रिप के लिए। और डी, असेंबली के पार्ट्स को ढीला होने से बचाना। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वह बी हो जाएगा, जब असेंबली अल्टरनेटिंग लोड कंडीशनों में हो तब लोड को लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 178। ऑक्सी एसिटिलीन उपकरण का प्रयोग करने से पहले लीकेज को चेक कर लेना चाहिए। ऑक्सी एसिटिलीन यानी कि ये वेल्डिंग पोर्शन से लिया गया क्वेश्चन है। तो ऑक्सी एसिटिलीन का प्रयोग जब करते हैं तो उसका लीकेज कैसे चेक करना चाहिए, नमक के पानी से, साबुन के पानी से, कठोर पानी या ताज़ा पानी। तो यहाँ पर जो सोप वाटर है, जिसे हम साबुन का पानी कहते हैं, उससे हम किसी भी लीकेज को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 179। इंस्ट्रूमेंट के माप लेने वाले फेस पर धूल के कण जमने के कारण आने वाली त्रुटि को कहते हैं। ए दिया है इलास्टिक डिफॉर्मेशन त्रुटि, बी पैरेलल त्रुटि, सी कॉन्टेक्ट त्रुटि और डी रैंडम त्रुटि। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है इंस्ट्रूमेंट के माप लेने वाले फेस पर धूल के कण जमने के कारण, यानी कि ये कोई इंस्ट्रूमेंट है, मान लो ये किसी प्रकार का, फॉर एग्जांपल ये इंस्ट्रूमेंट है। अब इस इंस्ट्रूमेंट में धूल आ गई, इसके ऊपर धूल के कण जम गए, तो ये किस प्रकार के संपर्क में आए, तो उस संपर्क को हम क्या कहेंगे, कांटेक्ट त्रुटि। कांटेक्ट मीन्स होगा संपर्क, तो इसे हम कहते हैं संपर्क त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 180। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में 23 डिग्री को कितने वर्नियर डिवीजनों में बांटा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 25, बी 20, सी 12 और डी 10। तो यहाँ पर 23 डिग्री को वर्नियर डिवीजनों में कितने डिवीजन के बराबर, 12 वर्नियर डिवीजनों में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 181। मैकेनिकल सरफेस मेजरिंग मशीन के इंडिकेटर में प्रयोग होने वाला स्टाइलस बना होता है टूल स्टील का, कार्बाइड, डायमंड, कास्ट आयरन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा डायमंड का, क्योंकि जो मैकेनिकल सरफेस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसका स्टाइलस यानी कि नीचे वाला जो भाग बना होता है वह किसका बना होता है, वह डायमंड का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है
वर्नियर हाइट गेज की स्पेसिफिकेशन यानी कि विशिष्टता क्या है? ए स्क्राइबर की लंबाई, बी बेस की ऊंचाई, सी बीम की चौड़ाई और डी मेन स्केल की ऊंचाई। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन वर्नियर हाइट गेज का स्पेसिफिकेशन, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वह राइट आंसर होगा मेन स्केल की ऊंचाई, यानी कि उसका साइज के बारे में पूछा जा रहा है। तो मेन स्केल की जितनी ऊंचाई होगी वर्नियर हाइट गेज का उतना साइज होगा। आमतौर पर वर्नियर हाइट गेज का जो साइज होता है वह कितना होता है? 300 मिलीमीटर का होता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो दिया गया है वह दिया है एक सिंगल पॉइंट टूल के द्वारा सेंटर लेथ पर एक बॉल को टर्न करने के लिए निम्नलिखित में से मूवमेंट का कौन सा कॉम्बिनेशन प्रयोग किया जाता है? ए कैरेज और कंपाउंड, बी क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइड, सी कैरेज और क्रॉस स्लाइड और डी दिया है कंपाउंड स्लाइड एंड एप्रॉन। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा बी ऑप्शन, जो कि क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइड दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 184 पूछा जा रहा है, यदि कटिंग स्पीड v मीटर प्रति मिनट और चक्कर प्रति मिनट n दिया हो, कटिंग स्पीड को यहाँ पर v से शो किया जा रहा है और जो चक्कर प्रति मिनट जिसे आरपीएम कहते हैं उसे n से शो किया जा रहा है। तो जॉब का व्यास डी, व्यास को डी से शो किया जा रहा है, मिलीमीटर में ज्ञात करने के लिए सही सूत्र है। तो यहाँ पर इस तरह का यदि क्वेश्चन आता है तो आप आंसर क्या होगा? डी इक्वल 1000 इंटू वी अपॉन पाई इंटू एन, ये इसका सूत्र होता है, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 185, यूनिवर्सल सरफेस गेज के निम्नलिखित पार्ट्स में से कौन सा पार्ट डेटम एज के समांतर गाइड लाइन खींचने के लिए सहायक होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा गाइड पिन, जो कि पार्ट के डेटम एज के समानांतर लाइन खींचने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस हैमर का प्रयोग रिवट की शंक को फैलाकर हेड बनाने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बॉल पिन हैमर और क्रॉस पिन हैमर एंड स्ट्रेट पिन हैमर का प्रयोग करते हैं हम किसी भी चैनल को बनाने के लिए या फिर सीट में नालियाँ बनाने के लिए हम क्रॉस पिन और स्ट्रेट पिन हैमर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बेंच वाइज का स्पिंडल घुमाने पर भी मूवेबल जॉ मूव नहीं करता, जिसका कारण है? अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है फिक्स्ड और मूवेबल जॉ अधिक टाइट होना, स्पिंडल की पिन का टूटना, स्प्रिंग कार्य नहीं करता है, डी स्पिंडल की चूड़ियाँ कुछ घिसी होना। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वह राइट आंसर हो जाएगा स्पिंडल की पिन का टूटा होना या टूट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं 188, फ्लैट चीजल के कटिंग एज पर थोड़ी सी कन्वेक्सिटी होने का कारण है? स्टूडेंट, आप जितने भी क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व कर रहे हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ऑप्शन यहाँ पर दिया है शार्प कार्नरों की कटिंग के लिए, बी कटिंग एज तक कूलेंट पहुँचाने, सी कर्व्ड सरफेसों की कटिंग के लिए और डी कटिंग एज के सिरों का धातु में प्रवेश रोकने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चीजल की बॉडी को स्केच कर लेते हैं। इस तरह से चीजल की बॉडी होती है, इस तरह से स्टूडेंट ये चीजल की बॉडी होती है ये, और ये वाला जो भाग होता है हल्का सा कॉन्वेक्स क्यों बनाया जाता है? ताकि जब भी आप चिपिंग कर रहे होते हैं तो इसके जो धार वाला जो सिरा होता है वह डायरेक्ट धातु में प्रवेश
ना कर पाए, इसीलिए कटिंग एज के सिरों को धातु में प्रवेश रोकने के लिए क्या करते हैं, कटिंग एज पर थोड़ी सी कन्वेक्सिटी दी जाती है। तो राइट आंसर होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 189, प्रायः किस स्टैंडर्ड लंबाई वाले हेक्सा ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। स्टैंडर्ड लंबाई की बात पूछी जा रही है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड लंबाई 100 mm, बी 150, सी 200 और डी 250। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड लंबाई होगी प्रायः 250 मिलीमीटर। कितनी होगी, 250 मिलीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीट्रिक माइक्रोमीटर मीट्रिक माइक्रोमीटर में कितनी माप ली जा सकती है, 0.1 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर, सी 0.001 मिलीमीटर और डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर मिली जो दिया है इसका मीनिंग मिलीमीटर होगा। तो ये हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा 0.01 मिलीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 191 पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 191, निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट में प्रत्येक मान स्केल डिवीजन का मान 1 डिग्री और प्रत्येक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान 1 डिग्री 55 मिनट होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, बी वर्नियर यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर और सी ए व बी दोनों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह सी होगा, जो कि ए व बी दोनों, जिसका जो कि प्रत्येक मेन स्केल डिवीजन का मान 1 डिग्री और वर्नियर स्केल डिवीजन का मान 1 डिग्री 55 मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सेकंड कट फाइल होती है, सेकंड कट फाइल। अब यहाँ सेकंड कट फाइल की बात हो रही, तो फाइल का क्लासिफिकेशन होता है वो 4 प्रकारों से किया जाता है, अकॉर्डिंग टू लेंथ, अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू कट एंड अकॉर्डिंग टू ग्रेड। शेप, कट और ग्रेड। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है सेकंड कट फाइल। तो सबसे पहले देख लेते हैं कट के अनुसार। तो कट के अनुसार फाइलें 4 प्रकार की होती है, वह होती है सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट एंड कर्व कट। और ग्रेड के अनुसार जो फाइलें होती है वह होती है 5 प्रकार की, फ्लैट फाइल, बास्टर्ड, रफ फाइल, फ्लैट फाइल सेकंड कट, फ्लैट फाइल स्मूथ, फ्लैट फाइल डेड स्मूथ। तो यहाँ पर सेकंड कट जो फाइल होगी वह किसके अनुसार होती है, ग्रेड के अनुसार होती है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 193, फाइल की धातु होती है, फाइल की धातु होती है कास्ट आयरन, टूल स्टील, निकेल स्टील, माइल्ड स्टील। तो यहाँ पर जो फाइल की धातु होती है वो अधिकतर हाई कार्बन स्टील की ली जाती है, मगर यहाँ पर ऑप्शन पूछा जा रहा है कि कास्ट आयरन दिया हुआ है, टूल स्टील दिया है, निकेल स्टील, माइल्ड स्टील। अब यहाँ हाई कार्बन स्टील नहीं दिया है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह राइट आंसर क्या होगा, टूल स्टील का होगा, जो कि फाइल टूल स्टील की भी बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपकट दांते पाए जाते हैं। अब यहाँ फाइलों के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर अपकट की बात हो रही है। तो अपकट जो दांते होते हैं फाइल में, अपकट जो दांते होते हैं वह कौन सी फाइल में होते हैं, डबल कट फाइल में होते हैं, जो कि पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, तो पहली पंक्ति के दांतों को अपकट कहा जाता है, पहली पंक्ति के दांतों को अपकट कहा जाता है, और दूसरी पंक्ति के जो दांते होते हैं उन्हें ओवरकट कहा जाता है। क्या कहेंगे, ओवरकट। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है अपकट दांते पाए जाते हैं, कौन सी फाइल में पाए जाते हैं, डबल कट फाइल, सेकंड कट, हाफ राउंड या राउंड। तो राइट आंसर होगा हमारा डबल कट फाइल, जिसमें अपकट दांते पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हेक्सा ब्लेड पर दांतों की सेटिंग के कारण ब्लेड जल्दी नहीं घिसता है, देखने में सुंदर लगता है, सी आसानी से बंध जाता है, घर्षण कम होता है। तो यहाँ पर 195 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा हमारा घर्षण कम होता है, दांतों की सेटिंग के लिए घर्षण कम होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 196, ड्रिल स्लीव का प्रयोग तब किया जाता है जब मशीन के स्पिंडल के टेपर बोर की अपेक्षा ड्रिल ए छोटा होता है, बी बड़ा होता है, सी बराबर होता है और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो स्लीव की बात की जा रही है, ड्रिल स्लीव, तो ड्रिल स्लीव का प्रयोग कब करेंगे? जब मशीन का स्पिंडल टेपर बोर की अपेक्षा छोटा होगा। और यहीं पर पूछा जाता है सॉकेट। ये सॉकेट की जब बात की जाती है तो सॉकेट का इस्तेमाल कब होगा? जब स्पिंडल, जो ड्रिल मशीन का स्पिंडल होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा, तब हम स्लीव का इस्तेमाल करेंगे। मगर यहाँ क्वेश्चन में यहाँ सॉकेट का इस्तेमाल करेंगे, मगर यहाँ पर स्लीव की बात हो रही, तो जो ए ऑप्शन दिया है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 197, एक 20 mm साइज वाले ड्रिल की टेपर शंक का साइज होता है MT1, MT2, MT3, MT4। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो MT2 हो जाएगा। 198 क्वेश्चन है, कार्बाइड धातुओं की ग्राइंडिंग के लिए, कार्बाइड धातु जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड धातु होती है, उसकी ग्राइंडिंग के लिए किस प्रकार के ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल किया जाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड और कोरंडम। तो यहाँ पर जो कार्बाइड धातु होती है उसके लिए हम डायमंड का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी धातु का? डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइल यानी कि जिसे हम रेती कहते हैं का मुख्य कार्य है धातु को काटना, जोड़ना, मापना या इनमें से कोई नहीं। तो फाइल क्या काम करती है? किसी भी धातु को चूर्ण के रूप में, छोटे छोटे कणों के रूप में काटने का काम करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए, जो कि करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 200 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो इसमें पूछा जा रहा है कि श्रिंकेज फिट का सर्वोत्तम उदाहरण है। श्रिंकेज फिट की अगर हम बात करें, जब लिमिट फिट टॉलरेंस वाला जब आप चैप्टर को एनालिसिस करेंगे तब उसमें आपको श्रिंकेज फिट देखने मिलेगा। मगर जानकारी के लिए आपको बता दूं, फिट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्लियरेंस फिट, दूसरा होता है इंटरफियरेंस और तीसरा जो होता है वो होता है ट्रांजिशन फिट। ये 3 प्रकार के फिट होते हैं। तो श्रिंकेज जो फिट होता है वो ट्रांजिशन फिट का एक उदाहरण होता है, जो कि ऑप्शन दिया है साइकिल के पहिए पर फिट टायर, फ्लाई व्हील पर फिट शाफ्ट, सी स्कूटर के पहिए पर फिट टायर और डी बैलगाड़ी के पहिए पर फिट रिम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा श्रिंकेज फिट का बैलगाड़ी के पहिए पर फिट रिम करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट, ये वीडियो आपको यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। ऑल द बेस्ट।